मेरे ख्याल में कृपण वो है जो भगवत प्राप्ति करे बिना खत्म हो जाएगी, वो कृपण है। श्लोक संख्या 78। हे सुमुखी, भर गया काम क्रीड़ा के समय श्री कृष्ण की कंदर्प लीला भ्रांति भूल पर अहंकृता होकर तुम जब उन पर लीला कमल से प्रहार करोगे, तब क्या ये किंकरी या मेरी संगिनी अन्य किंकरी रहस्य में हंसी हंसेगी? लीला रस सिंधु में निमग्न श्रीपाद के आगे एक के बाद एक लीला स्फूर्ति होकर उन्हें अनंत आनंद दे रही है। फिर जब स्फूर्ति में विराम आता है तो वही उत्कंठा, हाहाकार, विलाप और प्रार्थना। ये अवस्था ही भक्तों का परम पुरुषार्थ है। आनंद में, प्रेम में, सौंदर्य माधुर्य में भगवान की उपासना का भाव हृदय में प्रतिष्ठित होने पर जीव अटूट आनंद का आस्वादन पाकर सदा सदा के लिए धन्य हो जाता है। विश्व में इस महासत्य का प्रचार किया है भगवत प्रेमी महानुभावों ने। भगवान की कृपा से साधक जब क्रमशः साधन राज्य के उन्नत स्तर पर चढ़ता रहता है तो उसको आत्म सुख वासना एक के बाद एक क्रमशः नष्ट होती जाती है। सुख दुख, अच्छा बुरा, स्वर्ग नरक इंद्रजाल की तरह असार लगती है। मुक्ति वांछा कपटता में आ जाती है। धीरे धीरे साधक के हृदय राज्य में भक्ति देवी सुप्रतिष्ठित हो जाती है। तब रागमयी सेवा की लालसा से साधक का चित्त भक्ति रस से भर उठता है। धीरे धीरे साधक का पुरुष अभिमान लुप्त हो जाता है और श्री श्री राधा माधव की सेवा के योग्य मंजरी अभिमान और हाव भाव आदि उसके चित्त पर अधिकार कर गए। देखो चिंतन का कितना असर होता है शरीर के ऊपर भी। ये रामकृष्ण परमहंस जब गोपी भाव की साधना करते हैं, उन्होंने कई साधनाएं करी है ना, मुसलमान उनकी भी साधना करी, उन्हें टोपी पहन लेते, दाढ़ी रख लेते, ऐसा ऐसा गोपी भाव की भी किया, उनकी जीवनी में है। तो उनके स्तन मंडल आ गया, उनके ये लेफ्ट पैर आगे चल करके चलते थे जैसे औरतें चलती हैं, और पीरियड भी आ गया। ऐसा जब भावना खत्म हो रही तो सब वापस चलो। और विश्वास चक्रवर्ती तो हैं ही सामने हमारे, जो कि पूरा शरीर ही बदल जाता था उनका, वो तो नाचने लग जाते थे। और पर ये है कि ये रामकृष्ण परमहंस का तो बहुत काल तक रहा था, जब तक वो साधना करते रहे। साधना खत्म करी तो वापस वैसे ही हो गए। पर विश्वास चक्रवर्ती तो रोज बदलते, रोज एक मिनट में बाबा जी बन जाते, एक मिनट में गोपी बन जाते। उसी भाव में आविष्ट होकर वो ब्रज रस की भजन निष्ठा प्राप्त करता है। तब उसके सामने से व्यवहारिक जगत लुप्त हो जाता है। इसके स्थान पर एक महारस के महामाधुर्य में चिर सुंदर चिर मधुर राज्य की दृश्यावली फूट उठती है। वो विरह मिलन के बीच कोटि प्राणों के समान अटूट सौंदर्य माधुर्य में श्री श्री राधा माधव के रूप गुण लीला सिंधु में डूबता उतराता धन्य होता है। यहीं मिलती है साधक को साधना की चरम तृप्ति। आनंद लीला रस घन विग्रह प्रेम में भगवान श्री गौर सुंदर ने ही इस मधुमयी उपासना का विश्व में प्रचार किया है और उनके प्रिय पार्षद श्री श्री रूप रघुनाथ आदि गोस्वामी पादगण ने स्वयं आचरण कर इस रसमयी उपासना का पथ विश्ववासियों को दिखाया है। इन लोगों की उपासना की और भाव परिपाटी की बात के श्रवण कीर्तन से भी साधक का परम कल्याण। श्याम सुंदर ने स्वामिनी का केश संस्कार पूरा कर लिया। उस लीला को देखते देखते श्रीपाद के स्फुरण में विराम आ गया था। स्वामिनी के पीछे रहकर केश रचनाकारी श्याम सुंदर और स्वामिनी की एक अभिनव लीला की पुनः स्फूर्ति हुई। श्याम की केश रचना की कैसी अपूर्व परिपाटी है। साक्षात श्रृंगार रस ने मूर्तिमान होकर महाभाव की सेवा में अपने को नियुक्त किया है। श्याम की केश रचना में निपुणता देखकर स्वामिनी परम संतुष्ट। कैसी सुंदर केश रचना। अभी तक तो कोई ना कोई दोष ही निकलता था, पहली सेवा अभी भी दोष निकाले। अच्छा अभी भी इसमें क्या, इसमें पता नहीं लिखा कि नहीं, इसमें दोष ये है कि जब ठाकुर जी केश रचना करते हैं तो इतने विगलित हो जाते हैं कि हाथों में पानी आ जाता है और वो पानी जो है वो टपकने लगता है। तो श्री जी कहते हैं कैसी रचना कर रहे हो, इतनी
अगरबत्ती दे के मेरी सखियों ने बाल सुखाए थे, तुम फिर गीले कर रहे हो। जो दोष करना उसका तो स्वभाव है, उसके बिना कृष्ण को भी तृप्ति नहीं है। शायद तारीफ करे तो अच्छा नहीं लगता, दोष निकालना ही अच्छा लगता है। कैसी सुंदर केश रचना की है, सोच रही हैं क्या उपहार दूं। तुम्हारे इस केश विन्यास के योग्य पुरस्कार क्या है, ये कहकर एक मधुर चुंबन उपहार में दिया। उपहार पाकर नागर को तो विभ्रम हो गया। नागर गड़बड़ाए, असंतुलित हो उठते, सब गड़बड़ा दिया। सब गड़बड़ हो गई ना। लीला की प्रवृत्ति इस प्रकार जग रही है कि स्वामिनी लीला कमल से उनकी ताड़ना कर रही है, जैसे पढ़ाई के कार्य में गलती करने पर अध्यापिका छात्र को ताड़ना करती है। आप देखो कभी रासलीला जिसमें वो नृत्य सिखाती है, इतनी ताड़ना करती है, रासदारी करते हैं जब, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, तुम्हें आता नहीं, ऐसे करती है। स्वामिनी अध्यापिका ही तो है, वे कितनी कितनी प्रकार की शिक्षा प्रदान करती हैं, कौन बता सकता है। कृष्ण दर्शन की लालसा लिए उत्कंठित चित्त से श्रीमती श्री राधा कुंड जा रही हैं। कुंजेरा नामक स्थान में प्रिय सखी वृंदा से भेंट होती है। श्रीमती बोली, वृंदे तुम कहाँ से आ रही हो? वृंदा, श्री कृष्ण के पाद मूल से। वो कहाँ है? तुम्हारे कुंड तीरवर्ती कानन में। वहां वो क्या कर रहे हैं? मध्याह्न लीला नृत्य सीख रहे हैं। गुरु कौन है? तुम्हारी मूर्ति। मेरी नहीं है, वो चंद्रावली की है। तुम्हारी मूर्ति प्रत्येक तरुलता दिग विदिक में स्फूर्तिशील होकर अपने पीछे पीछे उन्हें नचा रही है। उनकी स्वतंत्र अनुभूति राधिकार प्रेम गुरु आमे शिष्ट नट सदा आमा नाना नृत्य नाचाए उद्भट। चैतन्य चरितामृत। खेल में गलती होने पर स्वामिनी लीला कमल से ताड़ना करती है। इस रस में ताड़न का क्या मूल्य है, रसराज सोच कर निश्चित नहीं कर पाते। इस रस ताड़ना में वे आनंद से आत्महारा हो जाते हैं। मानमयी प्रिया की भर्त्सना वाणी उन्हें कितना आनंद देती है। प्रिया यदि मान करी करिए भर्तसन, वेद स्तुति हईते हरे सही मोर मन। अतएव इस रसमयी लीला की रस ताड़ना के आनंद को कौन मापेगा? इसकी पराकाष्ठा तो प्रेम पत्तनम में पढ़ो, कितनी करती है, ताड़ना करती है, गालियां निकालती है, सब तरह की है। कविराज की सार्थक मधुमयी लेखनी कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान, निरंतर पूर्ण करे कृष्णेर सर्व काम। कोटि मनमथों को मोहने वाले साक्षात श्रृंगार श्री गोविंद को श्याम रस मधु अर्थात श्रृंगार रस माधुरी आस्वादन कराने की कितनी कितनी परिपाटियां। ये श्री कृष्ण आराधिका राधा की तरह और किसी को पता नहीं कि यहाँ तक कि श्याम सुंदर की भावना से परे कोई अनिर्वचनीय रस प्रदान कर अखंड रस वल्लभा वृष भानवी राधा उनकी सेवा करती है। स्वामिनी के लीला कमल की ताड़ना देख तुलसी मुंह पर वस्त्र रखकर गूढ़ हंसी हंस रही है। उनकी संगनी मंजरियां भी इसी तरह हंस रही है। अर्थात नागर का कहाँ भ्रम है, कहाँ क्या गड़बड़ की है, स्वामिनी को अतृप्ति क्यों है, गूढ़ हास्य द्वारा उसी ओर संकेत कर नागर का ध्यान आकर्षित करने की परिचेष्टा कर रही है। मेरी हंसी देखते ही नागर अपनी चपलता और कहाँ उन्होंने गलती की है ये समझ जाएंगे। तभी हंसी है गूढ़ अर्थात तात्पर्यपूर्ण। सेवा रस की मूर्ति है किंकरी। सेवा को छोड़ इन लोगों की और कोई चेष्टा ही प्रकाश में नहीं आती। रस में रसमयी की सेवा करने के लिए साधक को भी इन लोगों के अनुगत्य में ये सब योग्यताएं प्राप्त करनी है। जे स्थाने जे लीला करे युगल किशोर, सखिर संगनी हैया ताहे हऊ भोर। श्रीपाद की स्फूर्ति के बाद स्फूर्ति चल रही है। कंदर्प के लिए विभ्रमे प्रमत्ता हैया, ताड़ना करिवे कृष्ण लीला पदम दिया। से रहस्य लीला हेरी अन्य सखी सने, गूढ़ हास्य मुखी हबो कबे सुवत। श्लोक संख्या 79। हे सुभग मुखी श्री राधिके, तुम्हारी सुललित बाहु द्वारा
आलिंगित श्री नंद नंदन की अजानुलंबित बाहु के आलिंगन से शोभित नत स्कंद, तुम उनके साथ मधुर मदन गीत गाते गाते हाय मुझे कब आनंद प्रदान कर। स्फुरण में श्रीपाद युगल माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। ये आस्वादन परंपरा चल रही है। जो आस्वादन कर रहे हैं उसे वर्णन करने योग्य भाषा ही नहीं। जितना कुछ संभव है उतना ही व्यक्त हो रहा है। ग्रंथ लिख कर समझाने का विषय नहीं है भगवत माधुरी। शास्त्रकार कहते हैं मूक स्वादनवत, मूक व्यक्ति मधुर रस का आस्वादन करता है, उससे आनंद भी पाता है, पर भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता। इन्होंने तो फिर भी भाषा में थोड़ा लिख दिया है। भाषा तो है ही नहीं, लेकिन जो खाता है उसी को स्वाद आता है। भगवत रसास्वादन के विषय में भी वही बात। महाजनों ने स्वयं आस्वादन कर जितना भी व्यक्त किया है उसे समझने के लिए भी प्रत्यक्ष साधन की आवश्यकता है। जो अनुभव का विषय है अथवा आस्वादन का विषय है, वो अनुभव या वो आस्वादन केवल ग्रंथ पढ़कर संभव नहीं। इसीलिए श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने रसास्वादन की साधना का उल्लेख करते हुए कहा है, साधन भक्ति के प्रभाव से समस्त दोष समूल नष्ट हो जाने से जिन लोगों के चित्त प्रसन्न और उज्जवल हो गए हैं, जो लोग श्री भागवत में अनुरक्त हैं, रसिक जनों के नित्य संग में ही जिन लोगों का रंग चलता है, जो लोग श्री गोविंद के पाद पद्मों की भक्ति सुख संपदा को ही जीवन आधार समझते हैं और प्रेम को अंतरंग साधना श्रवण कीर्तन आदि में मग्न हैं, ऐसे लोगों के चित्त में भगवत रसास्वादन संभव है। विरह वेदना के आघात से श्रीपाद का हृदय जर्जरित है। श्रीमन महाप्रभु का विरह, श्री रूप सनातन का विरह, भीतर स्वामिनी जी का अभाव, विरह दावानल में दग्ध देह आकुल प्राणों से प्रार्थना कर रहे हैं, कब आनंद दो। राधा किंकरियों का आनंद क्या है? अपने सुख में इन लोगों को आनंद नहीं आता, युगल के सुख में ही इनका आनंद है। विरह वेदना की अतिशयता में प्रार्थना तरंगों पर तैरते श्रीपाद के आगे लीला छवि उन्हें फूट पड़ी है। श्री कुंड तीर पर स्वामिनी के साथ मधुर गीत गाते गाते घोर नागर उसी ओर आ रहे हैं। स्वामिनी अपनी सुललित बाहु द्वारा गोष्ठ युवराज को आलिंगन किए है। महाभाव की बाहु तभी अति सुललित। वैसे प्रेम ना हो तो केवल रूप के लालित्य से उन्हें वशीभूत या मोहित नहीं किया जाता। ललित माधव नाटक में लिखा है, रुक्मिणी हरण से पूर्व गरुड़ जी रुक्मिणी देवी के रूप माधुर्य पर मुग्ध होकर बोले, देवता क्षीर सागर मंथन के छल से सौंदर्य सिंधु का मंथन कर शोभन चरित लक्ष्मी देवी को लाए हैं। आहा, ये राजकुमारी अपने सौंदर्य से चक्षुओं को जैसा चमत्कृत कर रही है, नेत्रों का वैसा प्रीति विधान तो वे लक्ष्मी भी नहीं कर पाए। गरुड़ जी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, सखे भवतु किमेतेन यदेश रूप मात्रेण न हार्यो हरि। सखे, तुम जिस रूप सौंदर्य की बात कर रहे हो उसकी आवश्यकता क्या? कारण रूप मात्र देखकर कृष्ण कभी मुग्ध नहीं होते। अर्थात जो रूप लावण्य प्रेम से उदित नहीं, वो श्री कृष्ण की मुग्धता का हेतु कभी नहीं हो सकता। जो रूप का आलिंगन होता है ना, उसकी बाजू यूं जाती है। जो प्रेम का आलिंगन होता है उसकी ऐसे करके जाती है। ये करेक्ट क्या समझ में नहीं समझ। उसके साथ यदि प्रेम और ललित भाव नहीं है तो उसमें वो कमनीयता नहीं आती। जैसे किसी ने ऐसे करना है तो यूँ कर लेते, ये भी एक तरीका है। दूसरा है ऐसे कर, ये प्रेम की भाषा और पहली रूप की भाषा। बाजू एक जैसे ही है, दोनों के सुंदर है, लेकिन एक यूं करके करेगा। जैसे चाल में भी आप देखो, कोई कैसे चलता है, कोई ऐसे 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 करके। अतः ये बताओ उनका प्रेम कितना है, ये व्यंजना है। ये कौन बताएगा? स्वामिनी जी का महाभाव की बाहु तभी इतनी सुललित है। स्वामिनी जो सुललित कहा ना, वही मैं कह रहा हूँ। ये जो सुललित भाव, ललित भाव ही है इसमें। स्वामिनी की दाईं बाहु श्याम की पीठ पर होती, श्याम की दाईं बाहु के नीचे कुक्षी कांख तक गई है।
और श्याम की दीर्घ बाईं बाहु स्वामिनी की बाईं ग्रीवा पर होती बाईं ओर वक्ष तक गई है। स्वामिनी की परम लालित्य युक्त बाहु का स्पर्श श्याम सुंदर में शत शत आकांक्षाएं जगा रहा है। श्याम सुंदर की बाहु सुबलित है, अनंत शक्तिशाली बाहु। स्वामिनी जी की सेवा में नियुक्त होने से शक्ति का सौंदर्य फूट उठा है। दोनों आलिंगित अवस्था में मदन गीत गाते गाते चले जा रहे हैं। गाने में दोनों ही मत, गति भंगिमा ध्यान के योग्य श्री कुंड तीर का सौंदर्य आस्वादन कर रहे हैं। वृक्ष वल्लरियों पर राशि राशि कुसुम विकसित हैं। मकरंद लोभी भृंगों की झंकार से झंकृत है तट प्रदेश। हरिण खरगोश आदि स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। कोकिल शुक सारस आदि के अव्यक्त मधुर नाद से दिगंत दिगंत मुखरित। श्री कुंड में विकसित हैं श्वेत कमल और तट प्रदेश के चंपक आदि पुष्पों के सौरभ से सुरभित है वन भूमि। ऐसी निरुपम शोभा से भरे परिवेश में श्री युगल श्री कुंड के वन को नील पीत आलोक से उद्भासित कर मदन गान करते करते जा रहे हैं। मदयतीति मदनः अर्थात जो गायन मत कर डाले वही मदन गान ताल देने के समय स्वामिनी दाएं कर कमल से श्याम की दाएं कुक्षी काक दबा देती है और दोनों अंगों के बीच जो थोड़ी रिक्तता थी वो भी भर गई। स्वामिनी का कैसा आस्वाद गा रही है। ए बुक चिड़िया जे खाने पराण से खाने तुम्हारे थोबो। इस हृदय को चीर कर जहां प्राण है वहां तुम्हें रखो। ए बुक चिड़िया चिड़िया जे खाने पराण से खाने तुम्हारे थोबो। श्याम भी स्वामिनी के वक्ष स्थल पर भार डाल रहे हैं। वे बाहु का बल अनुभव कर रही हैं। रसमय श्याम और रसमयी स्वामिनी, कैसा मधुर है कंठस्वर। कभी स्वामिनी श्याम के वक्ष पर सिर रखकर गाती हैं। श्याम बंधु आमार पराण तुम्ही, कौन शुभ दिने देखा तोमा सने, पासरिते नारी अमी, जखन देखिए ओ चांद वदने, धैर्य धरिते नारी, अभागिर प्राण करे आन चान, दंडे 10 बार मरी, मोरे करो दया देहो पद छाया, सुनो पराण कानु, कुलशील सब भसाइन जले, न जियब तुया बिनु। कुलशील सब जल जाए तुम्हारे बिना प्राण नहीं रहे। यही अवस्था वास्तव में साधक की होए तभी वो मिलते हैं। महाराज जी कहा करते थे एक जैसा वो प्रेम करते हैं ना आपस में, ऐसा हमारा उनसे प्रेम होगा तभी हमको साक्षात होती है। साक्षात जैसी ही होती है ना। गाते समय स्वामिनी के मुख की कैसी शोभा, कैसी अपूर्व भंगिमा। तभी संबोधन है सुभग मुखी। श्याम भी अनुरूप भाव से अनुराग का गीत गाते हैं। सुंदरी अमारे कही छो की, तोमार पीरीति भाबिते भाबिते विभोर हैया छी, थिर नहे मन सदा उचाटन, सोयाथ नाहिक पाई, गगने भुवने 10 दिग गणे मो तोमार देखे सदाई, तोमार लागिया बेड़ाई, भ्रमिया गिरी नदी वने वने, खाइते शुइते औन नहीं चिते, सदाई जागय मन, सुनो विनोदनी प्रेमेर काहिनी, प्राण रैया छे बांधा, एकई प्राण दे, भिन्न भिन्न ज्ञान कहे गेलो धांधा। श्याम के गायन पर मुग्ध होकर स्वामिनी श्याम की पीठ से हाथ उठाकर श्याम का कंठ पकड़ मुंह थोड़ा नीचे कर चुंबन रूपी पुरस्कार देती। मदन गान का यथा योग्य पुरस्कार। श्याम के आनंद की सीमा नहीं, सखियों में से कोई भी साथ नहीं है, स्वच्छंद विहार है। गजराज करिणी हाथी हथनी क्या माधुर्य। दोए कहीं दोह अनुराग, दोह प्रेम दोह हृदय जाग, दोहे दोहा करु परिहार, दोह आलिंगई कतो बार, दोह बिंबा धरे दोह दंश, दोह गुण दोह प्रशंस, दोह हेरी दोहार बयान, दोह जन सजल नयान, दोह कह मधुरिम भाष, निरखय यदुनाथ दास। वन विहार साक्षात दिखता था हमारे लोगों के लिए, लेकिन क्या इमेजिन कर लो ये कैसी चल रही है।
बहुत अद्भुत है। आध्यात्म महाभाव का ये एक लक्षण है कि आसपास में जितना वन प्रांत है, पशु पक्षी सब जो है उसमें वो भाव व्याप्त हो जाता है, जो कि सिर्फ श्री जी में, ठाकुर जी में भी नहीं। अगर कृष्ण अकेले आएंगे तो ऐसा वन प्रांत जो है प्रफुल्लित नहीं होगा। श्री ये माधनाथ मोदनाथ महाभाव श्री जी का, उसी का ये प्रभाव है कि ये वन प्रांत की जो शोभा होता है। वन विहार करते करते ही स्वामिनी कुसुम चयन कर श्याम को सजा रही है। श्याम भी फूल तोड़कर उन्हें सजा रहे हैं। गीत गाते गाते कुंड तट की ओर बढ़े आ रहे हैं। तुलसी के आनंद की सीमा नहीं, सहसा स्फुरण में विराम आ गए। चक्षु मानो धुंधुरित हो गए, रोते रोते विलाप कर रहे हैं। अकेला पड़ा हुआ हूं, इस रास्ते से इसी प्रकार एक बार और चली आओ। एक बार आंखों से देख, जीवन धन्य करूं। तुम दोनों लीला आनंद में भोर हुए रहो, मैं देख कर सुखी हूं। कुंड तीर पर छोड़ रखा है, एक बार आंखों से देखने की बड़ी साध है। हाँ स्वामिनी, तुम छोड़ दोगी तो कहाँ जाऊंगा। तुम्हारी सेवा ही मेरे जीवन का व्रत है। तुम्हारे चरणों की नख ज्योति हृदय में निरंतर विराजेगी, यही चिरकामना। नाचते गाते आ रहे थे, श्री कुंड का वन आलोकित हो रहा था। तुम दोनों को इस प्रकार आते देखकर और क्या कुछ अच्छा लगेगा। रघुनाथ का जितना विरह उतना स्फुरण, जितनी क्षुधा उतना आस्वादन। आचार्य पादगण है आदर्श, साधक रोते रोते विवश हो उठेगा, तभी अनुभव प्राप्त। रोना एक बहुत बड़ा साधन आएगा कैसे। शालिग्राम कहता है रोना ही नहीं आता। उसको कई बार पढ़ाया मैं, क्या ऐसा किया कर जैसे किसी का बेटा मर गया हो तो कोई रोता है, ऐसा इमेजिन किया कर। कहते नहीं फिर भी नहीं आता मुझे रोना। देहावेश सुदृढ़ बंधन है, अनुभव इस बंधन से मुक्त करे। किंकरी अभिमान से युगल माधुर्य का आस्वादन प्राप्त होगा, तभी सार्थकता होगी। स्फुरण के विराम में रघुनाथ कुंड तीर पर लोट पोट करते हुए विलाप कर रहे हैं। तब बाहु मृणालिनी अति सुललित, ब्रजेंद्र नंदन ताहे हये आलिंगित। निज सुबलित बाहु करिले अर्पण, आनंद हईबे तब स्कंद सुशोभन। मधुर मदन गान कृष्णेर सहिते, गाहिया सुमुखी कबे सुख दिवे चिते। श्लोक संख्या 80। हे देवी, तुम पासा क्रीड़ा में श्री कृष्ण को पराजित कर उनकी वंशी छीन कर मेरी ओर फेंकोगी तो मैं उसे कब छिपाऊंगा। क्या मधुर लीला है। तुलसी की तरफ तो बंसी 2-3 बार लीला में जाती है ना, मध्यान्ह लीला में भी पहले शुरू ही बंसी चोरी से होता है। तो तुलसी की तरफ जाते हैं वो तो मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, मेरे को छूना नहीं। श्रीपाद ने स्फूर्ति में श्री श्री राधा माधव के वन विहार और मदन गान का मधुर आस्वादन किया है। स्फूर्ति के विराम में तीव्र विरह ज्वाला भोग रहे हैं। श्री राधा रानी में ही अटूट आवेश है। राधा रानी की विरह वेदना की शांति उनके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। आह्लादनी शक्ति की सार मूर्ति ही श्री राधा है। इसी आह्लादनी शक्ति की सार वृत्ति भक्त कोटि और भगवत कोटि, भक्त भगवान दोनों में अनुप्रविष्ट है। भगवत कोटि में विद्यमान आह्लादनी भगवान को विचित्र लीला रस आस्वादन करा रसिक शेखर रूप में प्रतीति कराती है, और भक्त कोटि में विद्यमान होकर श्री कृष्ण सेवा का विधान कर आनंद में मग्न किए। ये आह्लादनी में बता दूंगे, चिति शक्ति जिसको बोलते हैं वही आह्लादनी है और वही कुंडलनी है। एक और कुंडलनी के रूप में मूलाधार में स्थित रहती है। तो योगियों को भी जब ऊपर तक जाती है, आज्ञा चक्कर से ऊपर यहाँ तक, और यहाँ से भी 12 अंगुल ऊपर, तो वही आस्वादन होता है जो रास्ता है। खाली ये निर्विशेष है, सविशेष है। ये सेवोन्मुखी भक्तगत आनंद ही भक्ति है। भक्त का भक्ति जनित आनंद और भगवान का लीला जनित आनंद, ये दोनों ही एक ही आह्लादनी शक्ति की सार वृत्ति के दो कोटियों में दो व्यापार है। भगवान के भीतर आह्लादनी रस रूपिणी है और भक्त में भक्ति रूपिणी है।
भक्ति क्या है? आह्लादनी शक्ति की वृत्ति विशेष, यही भक्ति है। इसी आह्लादनी शक्ति की सार घन मूर्ति ही श्री राधा श्री है। राधा रानी। अतः जैसे श्री कृष्ण का दुख श्री राधा के अभाव से उत्पन्न दुख। जब तक हमारे दादा गुरु ने कहा ना, एक बार हमको बड़ा इस बात का संशय हो गया, विरह हो गया कि हमने अपना मार्ग छोड़ दिया। मतलब हम योग मार्ग के थे, दिन रात समझ नहीं आए क्या करें, कहाँ जाएं, इधर कुछ होता। तो हमारे दादा गुरु ने स्पष्ट होकर बताया दूसरी राधा रानी कहाँ से आएगी। वो जो राधा रानी ने मुक्तानंद को दिखी थी वो निर्विशेष कुंडलिनी ही है। मतलब हमारे गुरु जी को साक्षात राधा रानी के दर्शन हुए, तो क्योंकि योग मार्ग के थे तो उन्होंने सोचा कि ये मैं इतनी साधना कर करके ये सुंदर स्त्री सामने आ गई है, तो कपड़े उतार दिए और दरवाज़ा खोल के कुटिया का बाहर चले गए। तो मैं पतित हो गया, अपना सैफरन कपड़े भी उतार दिए, सफ़ेद कपड़े पहन के और बाहर चले गए। तो समझ नहीं आई कि हुआ क्या। जब तक फिर कोई अचानक एक किताब मिली, उसमें सब लिखा हुआ था कि ये, तो दादा गुरु ने मेरे को साफ कहा कि उसको जो दिखा था वो भी तो राधा रानी थी, दूसरी कुंडली कहाँ से आ गई। अरे ये सविशेष है, वो निर्विशेष, कोई फर्क नहीं। एक बार मैंने एक आर्टिकल भी तेरे को जब पढ़ाया था, कुल कुंडली पर निकला था ये मेरा करे दामोदर की कोई। हाँ, पढ़ा था दीदी, आपने पढ़ाया था ना, जो साहब ने कहा कि कुल कुंडली ही मूलाधार में जो स्थिति है वही जब जागृत होती है तो आह्लादनी शक्ति की वृत्ति विशेष होके भक्ति रूप होके होती है, और जब वो आज्ञा चक्कर से ऊपर जाती है तो वो सविशेष हो जाती है। यहाँ पर रासमंडल बहुत परेशान हुए थे मुक्तानंद जी। हाँ, कितने पर तुमने पढ़ा होगा किताब में, तो कितने परेशान हुए थे। क्या सब छोड़ के आंजाल छोड़ के कपड़े भी उतार दिए और बाहर जंगल में जाके राम के पेड़ के नीचे टिल सच टाइम वो किसी भगवान तो है ना, वो तो सब जगह मदद करने को जा रहे हैं। किसी जगह एक गए तो एक ड्रार में ऐसे खोला तो उसमें कुंडली के योग मार्ग के सारे चीज लिखी हुई थी, तब जाके शांत हुए। अन्य कोई गोपी या कांता दूर नहीं कर सकती, वैसे ही भक्त का दुख श्री राधा के अभाव से उत्पन्न विरह दुख उनके बिना और कोई दूर नहीं कर सकता। ऐसी राधा रानी के किंकरित्व का परिचय बताया है करुणा में गुरुदेव ने, किंतु मुझ जैसे जीव को उसकी कोई अनुभूति नहीं। ऐसे राधा चरणों को छोड़कर भी विश्व में लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, अर्थ, संपदा आदि बहुत कुछ अच्छा लगा। मुझ जैसे दुर्दैवग्रस्त जीव के अनंत जन्मों के अपराधों का ही एक परिणाम है। साधु गुरु की करुणा पाकर भी उससे वंचित। साधु मुखे कथामृत सुनिया विमल चित, नाहि भेलो अपराध कारण। विरह विधुर श्रीपाद रो रहे हैं, स्वामिनी मानो करुण स्वर में पुकार रही है, तुलसी आ। श्रीपाद उठ बैठे, सामने लीला की छवि फूट उठी। कुंड तीर पर सुदेवी के कुंज में पाशा क्रीड़ा आरंभ हो गई। सीधुपान, जलकेली, हिंदोलिका आदि खेलों में सुकुमार स्वामिनी बलवान नागर से प्राय ही नहीं जीत पाती। तभी पाशा क्रीड़ा में नागर को हराने की युक्ति तय की गई सखियों के साथ। प्लानिंग के साथ पहले तय कर लिया गया हराना है। राधा श्याम, हमारे को बालदास बाबा कहा था वो तो बेचारा सदा ही हारा हुआ है, उसको क्या हराना है, वो तो भी जीता ही नहीं। राधा श्याम आमने सामने बैठे हैं, सभी सखियां विद्यमान हैं, प्रिय नम्र सखियां भी बैठी हैं। राधा श्याम की जीतने की इच्छा से भरी क्रीड़ा में पण, दाव, शर्त रहता है। पण है वेणु और वीणा। पहले जैसे दोनों लीला में तो रंगनी और सुरंग रंगनी, पहला दाव सुरंग और रंगनी, दूसरा वेणु और वीणा, तीसरी माला, ये उल्टा मणिमय चौथा सखा सखी और पांचवा अंगदान आलिंगन। जो फाइनल है, असली चीज है। असली वस्तु तो वही है। दोनों वस्तुएं सामने रखी गई, नांदीमुखी और वृंदा साक्षी। द्यूत प्रवृत्ति का है कुंदलता। राधा की ओर ललिता और कृष्ण की ओर मधुमंगल उपदेष्टा रहे। अन्य कोई किसी को चाल नहीं बता सकता। कच्ची गोटी को पक्का करना,
पक्की मोटी को कच्ची करना, अच्छी चाल देकर दूसरे की गोटी को मारना, ये सब कोई किसी को नहीं बता सकता। पासा फेंक कर पहले हाथ खोलना चाहिए, तब खेल आरंभ होता है। 17 दान या और भी कुछ एक दान रखा जाए तब हाथ खुलता है। स्वामिनी कहती है, सुंदर पहले तुम ही दान फेंको। श्याम सुंदर ने दान फेंका, हाथ नहीं खुला। स्वामिनी दोनों हाथों से पासा रगड़ रही है, मुख पर मृदुमंद हंसी है, मानो श्याम के मन को ही रगड़ रही हो। पहली बार में 17 दान, हाथ खुल गया। आंखों ही आंखों में सखियों से बात, तुम खेल में जीतोगी सो तो समझ ही सकती है, वो तो गवार है। गायों के पीछे लाठी लिए, गायों के पीछे लाठी लिए हो कर घूमता फिरता है, वो पासा खेलना क्या जाने। दूसरी बार में श्याम का हाथ खुला। अब तुलसी स्वामिनी के पास ही बैठी है, मुख देखने में आए इस प्रकार बैठी है। अब श्याम सुंदर की रूप माधुरी देखकर स्वामिनी को विभ्रम होता है। राधा माधुरी देख भोर हो उठते हैं श्याम सुंदर, ऐसा क्या और मिलेगा। उन्हें प्रेम करने वाले व्यक्ति खूब ही कम हैं, उनसे प्राप्त कर लेने वाले लोग ही अधिक हैं। देना कोई नहीं जानता, लेने के सब अभ्यस्त हैं। लेकिन सिर्फ एक ब्रज मंडल है, सब लोग कहते हैं जो देव देव, और ब्रजवासी एक ऐसे हैं जो कहते हैं लेओ लेओ लेओ। कभी आपने सुना, सब लोग आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन हमारे ब्रज में हम आशीर्वाद देते हैं। हर एक पद के पीछे देखो आशीर्वाद का पद। चिरंजीवी को चिरंजीव कह रहे हैं, जो कभी ना जन्मा ना मरा उसको कहते हैं चिरंजीव। भजन कर आनंद पाता हूँ तभी भजन करता हूँ, या अपने सुख दुख की बात भूलकर सेवा कर उन्हें सुखी करने के लिए भजन करता हूँ। नाम कर आनंद पाता हूँ तभी नाम करता हूँ, ये नाम सुनकर उन्हें असीम आनंद होता है। नाम करते समय ये स्मृति रहती है क्या। शुद्ध भक्त के रूप में अपना परिचय देने में संकोच नहीं होता, किंतु इष्ट के सुख के प्रति कोई लक्ष्य नहीं, अपने सुख दुख को लेकर ही व्यस्त। श्रीमद् भागवत में आता है, इसलिए मैं कहती हूँ ना कि अपने को आनंद आए चाहे ना आए, चाहे हमारे को लीला कौन सी स्फुरित हो, लेकिन अपनी सेवा तो जो निर्धारित की हुई है सब लीला में कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि इससे उनको सुख होता है। हमें नहीं स्फूर्ति हो रही तो कोई बात नहीं है, हम तो कर रहे हैं, तुम तो ग्रहण कर रहे हो, ऐसा विश्वास होना चाहिए। बलि महाराज कर्तव्य पर ध्यान रखना चाहिए, अधिकार पर नहीं। आजकल की उल्टी परिपाटी है। श्रीमद् भागवत में आता है, बलि महाराज ने भगवान को सर्वस्व दान कर द्वारपाल बनाकर रखा। इस विषय में गोपियां सर्वोच्च कक्षा में हैं। आत्म सुख दुख गोपिर नाहिक विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनो व्यवहार। कृष्ण लागी और सब करे परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। सर्वोपरि हैं राधा रानी। श्री कृष्ण की इंद्रियों को आनंददायी सौंदर्य माधुर्य आदि गुणों से भूषिता श्री राधा के तुल्य श्री राधा ही है। इनका दृष्टांत और कहीं नहीं। श्री राधा का निरुपम निष्काम प्रेम उनकी श्री चरणाश्रिता किंकरियों में भी संचारित हुआ है, जो युगल सुख को छोड़ विश्व में और कुछ नहीं जानती। स्वसंकल्प प्रकाश स्तोत्र में श्रीपाद ने श्री रूप मंजरी से प्रार्थना की है, हे सखी रूप मंजरी, यदि वे सुदेवी ब्रज में सुनैनी गोकुल सुंदरियों की सभा में मुझे उत्कृष्ट पाशा क्रीड़ा के नियम सिखाएं, तो मैं श्री राधा गोविंद की जीतने की इच्छा पूर्ण पाशा क्रीड़ा में नेत्र भंगिमा द्वारा श्री राधिका को ही जिताऊंगी। श्याम का वदन चंद्र देखकर स्वामिनी को विभ्रम हो गया। चाल में थोड़ा गोलमाल कर बैठी, हारने की तैयारी। ऐसे समय तुलसी ने इशारे से चाल बता दी और स्वामिनी की जीत हो गई। श्याम की तो हार कर भी जीत। जैसे ही हारे वंशी उठा ली। स्वामिनी कहती है, वंशी दो। श्याम की वंशी देने की इच्छा नहीं। रसिक शेखर हैं, सो थोड़ा रंग दिखाने की इच्छा है। वो वंशी देंगे नहीं, स्वामिनी लेगी। खींचतान हो रही है। हारे हो, वंशी क्यों नहीं दोगे? तुम्हारी वंशी बड़ी दुष्ट है, सर्वनाश करती है, जमुना में डुबो दूंगी, स्वामिनी कहती है।
जटिला को भी कहती है ना सूर्य पूजा के टाइम कि मैंने तो देखी नहीं, देखी होती तो कैसी जमुना है में डुबो दिखाओ देती। श्याम ने वंशी सिर के पीछे कर ली है। स्वामिनी ने श्याम के वक्ष पर गिरकर वंशी छीन ली। वंशी लेने के छल से वाम के माध्यम से अपूर्व रस का आस्वादन दे दिया। तुम्हारी वांछित वस्तु उपहार में देकर फिर वंशी ले रही हूं, तुम्हें सुख सिंधु में डुबोकर छीन ली। यही है स्वामिनी के मन का भाव। उनको चाहिए वो मिल गया, बंसी जाए तो जाए, अब क्या तरीका। श्याम नागर की तो हालत ही जाने कैसी हो गई, हाथ शिथिल हो गए। तभी वंशी ले स्वामिनी ने गुप्त रूप से वंशी तुलसी को दे दी। तुलसी ने उसे छुपा दिया। मोहित कर वंशी लेना, मदिरा पान करा वंशी लेना, वक्ष स्थल पर किसी महाऔषध का प्रलेप अर्पित किया है। जय श्री स्वामिनी। सखी मंजरियां हंसते हंसते एक दूसरे के ऊपर गिर रही हैं। नागर को मानो ब्रह्म ज्ञान बाह्य ज्ञान लौटा। देखते हैं वंशी नहीं, मेरी वंशी कहाँ है? नागर कहते हैं अब फिर खेचते हैं। श्री राधा, किसे पता, तुम हारे हो, दी ही नहीं। तुम्हारी वंशी कहाँ है हम लोग नहीं जानते। श्याम, निश्चय ही तुमने ली है। स्वामिनी परिहास के साथ कहती है, क्यों, घर में क्या जलाने की लकड़ी का अभाव है? और हो भी तो तुम्हारी वंशी से जरा सा दूध भी गर्म नहीं होगा। हम लोग उसे किस लिए लेंगे? ये कहकर इशारे से ललिता को दिखा देती है। इशारा कर कहती है कि ललिता ने ली है। ललिता के निकट खोज आरंभ हुई। अब ललिता कहेगी। ललिता ने विशाखा को दिखा दिया। इस प्रकार अष्ट सखियों के बीच खोज खबर चलती रही। अंत में रूप मंजरी आदि के निकट सुदेवी के कुंज रूपी अमृत सागर में मानो एक नील मराल हंस स्वर्ण पद्मनियों का आस्वादन कर रहा है। आनंद की सीमा नहीं, सहसा स्फूर्ति में विराम। और प्रार्थना। कृष्ण ने पराजित करी पाशा खेलिया, बले हरि निभे तार मुरली त्वराए, आमा के इंगित करी करीबे क्षेपण, कबे ताहा लय देवी करीबो गोपन। ऐसे मधुर। श्लोक संख्या 81। हे सुमुखी, किसी दिन इस मदन सुखदा कुंज में मालती पुष्पों से रची केली शैया पर श्री कृष्ण के अनुनय पर कथोपकथन करने वाली और हास्य मुखी तुम्हें मैं पुलकित देह से विजन कब करूं? लीला रस के आस्वादन के साथ साथ सेवा। जैसे लीला सुख का वर्णन कर्णामृत के प्रत्येक श्लोक में लीला माधुरी फूट उठी है, आस्वादन की कुशलता का संकेत भी है। मर्मी हुए बिना समझ में नहीं आएगा। श्री कविराज गोस्वामी पाद की सारंग रंगदा टीका ही इसका दृष्टांत है। श्री विलाप कुसुमांजलि पाठ करते करते स्वरूप का आवेश स्वतः आएगा। साक्षात स्वामिनी के निकट हूं ऐसा लगेगा। महाशक्तिशाली वाणी जो है, वाणी ही राधा रानी को दिखा देगी। इसलिए पुराने महाजन इसका पाठ करने को बोलते थे, इसलिए तो ये काफी लिखते थे। तेरा बड़ा आवेश है ना, तुमने ऐसे ही पूछा ना, आवेश आए कैसे? ऐसे हमें तो शुष्क हृदय योग मार्ग से आए। अरे नहीं नहीं नहीं, योग मार्ग का हृदय तो प्रशस्त है, उसके ऊपर फटाफट लिखा जाएगा। तो ये पढ़, तभी ये लिख के दी। श्लोक श्लोक पढ़ने, श्लोक श्लोक हम तो कभी हिंदी भी पढ़ लेते थे, तुम लोगों को तो संस्कृत ज़्यादा आती है, हमें तब तो कुछ भी नहीं आता था। अब तो फिर भी हम काफ़ी संस्कृत के पढ़ते पढ़ते हो गया। अब हिंदी भी कमी थी तो संस्कृत की क्यों? यहाँ केवल माधुर्य का ही वर्णन है, ऐश्वर्य की गंध मात्र मतलब उसको पढ़ते पढ़ते वो भाव आ जाता है ना। रोज रोज पढ़ोगे, अब रोज रोज इस किताब को ही तुम पढ़ो तो तुम्हें वो भाव आना शुरू हो जाएगा। फिर वो पहले स्वप्न जैसा दिखेगा, फिर थोड़ा साक्षात होगा, फिर कभी हाथ उठ जाएंगे, तो बढ़ता जाएगा। असम और धव सर्व मनोहर स्वाभाविक रूप गुण लीला आदि के सौष्ठव या सुचारुता को ही माधुर्य कहते हैं। यहाँ भी रूप गुण लीला आदि की सर्व मनोहरता या सुचारुता ही वर्णित है।
गौड़ीय वैष्णवों की माधुर्य की ही उपासना है। माधुर्य तत्व अति दुरूह और दुर्बोध्य है। माधुर्य निष्ठ भक्त के संग और कृपा के बिना उपलब्धि नहीं होती। माधुर्य के अनुभव से स्वरूप और ऐश्वर्य के प्रति स्वाभाविक रूप से ही अनादर या अरुचि हो जाती है। स्तवमाला स्तवावली में युगल माधुर्य का ही वर्णन है। श्री राधा रानी के अष्टोत्तर शतनाम एवं प्रेमाम्भोज मरंदाख्य स्तवराज आदि का पाठ करने से राधा रानी क्या वस्तु है वो करता इसका रहता है। किंचित पाठ करते हैं अनुभव होगा। प्रेम अमृत। श्रीपाद श्री युगल किशोर के माधुर्य के स्रोत में मानो तैरते जा रहे हैं। विरह मिलन के माध्यम से आस्वादन कर रहे हैं। युगल की अपूर्व रूप गुण लीला आदि की मधुर्य धारा स्फुरण प्राप्त हो गया है। कहते हैं, मदन सुखदा कुंज में मालती पुष्पों की शैया मैंने ही रची है। अपने प्राण वल्लभ के साथ मधुर मधुर गोष्ठी कर रही हो। देखती हूँ तुम्हारे गंड विकसित हैं। मैं पुलकित देह से तुम्हारा ही भजन करूंगी। सपुलक रत तनुरेशा त्वाम कदा विजयामी। मैं पुलक भरी देह से तुम्हें ही विजन करूंगी। क्या श्याम सुंदर को नहीं? इस प्रकार विजन करूंगी कि हवा स्वामिनी की प्रसादी हो जाए। बड़ी चालाक है। उनकी अंग गंध युक्त प्रसादी हवा पाकर श्याम कृतार्थ। जिनके अंचल की थोड़ी सी हवा पाकर ही श्याम अपने को धन्य समझते हैं। सेवा की कैसी अपूर्व परिपाटी है। कुंज की मंजरियां हैं ये लोग। युगल सेवा की गुरु। इन्हीं से कुंज सेवा की परिपाटी सीखनी होगी। श्री रूप ने कहा है, राधा रानी का एक अन्यतम गुण, जिनकी अंग गंध के माधुर्य से माधव पागल हो जाता है। जो मेरी स्वामिनी के वल्लभ हैं, उनकी क्या उपेक्षा कर सकूं? श्री जी के गुणों में है गंदो मारुद मार्ग। दोनों ही सुख सागर में तैरेंगे। नम्र गोष्ठी की करता है स्वामिनी और श्याम सुंदर सहचर। बातें सुन सुनकर श्याम मुग्ध हो रहे हैं। आशा पूरी होने में नहीं आ रही। कही बात को ही बार बार पूछ रहे हैं। श्याम वही अवस्था। श्याम कितने अनुनय से बार बार प्रश्न कर रहे हैं। प्राण वल्लभ के रूप में वर्ण कर मधुर मधुर गोष्ठी हो रही है। स्वामिनी, तुम्हें अदेय मेरे पास कुछ नहीं है। मधुर हंसी हंसकर कहती है, मुख शोभा दर्शनीय है, तभी सुमुखी संबोधन। मेरी सुमुखी नहीं, तुम्हारे मुख के सौंदर्य के जो आस्वादक हैं, उन्हीं की सुमुखी। गोष्ठी का अर्थ कथोपकथन। गोष्ठी मानो मूर्तिमती है। भाषा तैर नहीं रही, श्याम के भीतर प्रवेश कर रही है। जैसे सुन रही हूँ वैसे ही देख भी रही हूँ। भाव के विग्रह में भाव की अभिव्यक्ति, तभी कही बात मूर्तिमान। स्वामिनी, श्याम तुम कितने सुंदर हो। मुंह की बात सर्वांग में प्रकट हो रही है। वास्तव में ही वल्लभ हो तुम। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकती प्रियतम। स्वामी कहती है, टूटे टूटे स्वर में बात कर रही है। प्राणनाथ के मन करीबो आमी, तोमा बिने मन करे उचाटन। के जाने के मन तुम्ही, ना देखी नयन झुरे अनखन। देखती तोमाए देखी, सो उड़ने मन मूर्छित हेनो। मुदिया रही आंखें, श्रवणे सुनिया तोमार चरित। आन न भाविये मने, निमिषेर आद पासिरिते नारी। घुमाले देखी स्वप्ने, जागिले चेतन। हराइया आमी, तोमा नाम करे कांदी। पर बोध देई ए राय बसंत, तिलेक थिर नाही बांधी। स्वयं को श्याम के अंग पर डालकर अथवा श्याम को अपनी गोद में खींचकर बात कर रही है। उस समय के सौंदर्य की प्रचुरता को देख सुमुखी संबोधन। नागर के अंग पर धक्का देकर बात कर रही है। कुछ बात धक्के में कही जा रही है, बाकी हंसी में व्यक्त हो रही है। श्याम, तुमने जो किया कह दूं ललिता से? स्वामिनी धक्का देती है। श्याम, अच्छा नहीं कहूंगा। अंग से सात्विक घर्म पसीना निकल रहा है। किंकरी तुलसी हवा कर रही है। हवा नहीं, हवा का विनोद। लता मंजरी का तैयार किया हुआ है चबर। ललिता होगा, लता लिखा हुआ है।
हवा के कौतुक से सेवा, स्वामिनी के वक्ष से स्पर्श करा, चंवर से हवा करूंगी। वक्ष को हवा नहीं चाहिए, विनोद चाहिए। चंवर से तुम्हारे वक्ष का स्पर्श श्याम को दूंगी, श्याम के वक्ष का स्पर्श तुम्हें। हवा करने की परिपाटी से श्याम अनुमादित है। सेवा सार्थक हुई जानकर तुलसी की देह पुलकित है। साधक को भी इसी प्रकार अनुप्राणित करना। सेवा की सार्थकता ही सुख, सेवा का अभाव ही दुख। सेवा स्वयं का पक्ष साधक की अपनी खबर बुला देती है। श्रीमन महाप्रभु की गंभीरा लीला में उनके अंग सेवक श्री गोविंद दास ने प्रभु के अंग सेवा के लिए प्रभु के लंघन रूपी महाअपराध को भी कुछ नहीं गिना। श्याम भ्रमर की तरह स्वामिनी के मुख कमल का मधु आस्वादन कर रहे हैं। बात ही बात में कितने युग बीत जाते हैं। स्फूर्ति के विराम में श्रीपाद फिर प्रार्थना करते हैं। मदन सुखद ऐ मंदिर भितरे, मालती कुसुमकृत केली तल्पो परे। हे सुमुखी जबे तुम्ही श्री कृष्णेर संगे, मधुर मधुर गोष्ठी करिबे आनंदे। से समय आमी कबे है पुलकांगी, व्यजन करिबो तोमा है अति रंगी। श्याम